Hello, students. How are you? I hope you all are enjoying your studies and also your examination time is near. So, once again, I am here with another new video of your syllabus. I'm dead sure that this video will prove very beneficial for you. I have taken a very important lesson of your pro section, that is the Ghat of the only word, to discuss. देखो बेटा, before attempting your question answer or your question paper, it is very important to recapitulate the summary of the lesson in your mind. घाट ऑफ द ओनली वर्ड, जब आपको घाट ऑफ द ओनली वर्ड आपके दिमाग में बात आती है तो सबसे पहले आप घाट का मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज घाट. घाट क्या है? घाट इज किनारा, नदी का किनारा. क्यों यूज़ किया है पोएट ने, राइटर ने ये वर्ड आपके इस लेसन के लिए? क्यों ये टाइटल है? देखो, इसका टाइटल इसलिए है बिकॉज जो ये राइटर है उसको लगता है कि ये जो अब इस मतलब उसने अपनी लाइफ को इस नदी के इस तरफ का एंड बताया है. लाइक जैसे नदी के दो किनारे हैं, एक नदी के उस पार दुनिया है, एक नदी के इस पार दुनिया है. तो राइटर इज सेइंग, अगर आपने उसकी समरी रीड की है तो आपको पता है कि इस लेसन में उसकी डेथ हो जाती है. तो राइटर इज सेइंग कि उसकी जो डेथ है वो नज़दीक आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, और उसे लग रहा है कि इस साइड वाली दुनिया अब उसके लिए ख़त्म हो रही है और वो बिल्कुल घाट तक आ पहुंचा है. और इस घाट के बाद दूसरी तरफ दूसरी दुनिया है, यानी ऊपर हेवन. तो उसने घाट इस दुनिया का एंड को घाट ऑफ द वर्ल्ड बोला है. मतलब जब हमारी लाइफ का एंड है, जब उसे लग रहा है कि मेरी मौत नज़दीक नज़दीक आती जा रही है, तो उसे लगा कि इस दुनिया में मतलब उसका घाट जो है वो उस घाट तक पहुंच गया है, उस किनारे तक पहुंच गया है कि उसके आगे दूसरी दुनिया स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो आपको शायद याद आया होगा कि ये शाहिद और अमिताभ घोष के फ्रेंडशिप की कहानी है ना. तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना होगा कि ये वो वाली कहानी है जिसमें राइटर की डेथ हो जाती है. तो इसमें एक दो इम्पॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं. ठीक है, पहला, व्हाट वर द थिंग्स कॉमन बिटवीन राइटर एंड शाहिद. ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कॉमन? आपको स्टोरी याद हो कि वो ऐसे बेसिकली कश्मीर का रहने वाला था, फिर वो बाहर चले गए, वहाँ पे उनकी फ्रेंडशिप हुई. फ्रेंडशिप भी इस तरह हुई क्योंकि उनमें कुछ चीज़ें जो कॉमन थी. दोस्ती इसलिए हुई क्योंकि उनमें कुछ चीज़ें कॉमन थी. अब वो चीज़ें कॉमन क्या थी? लेट अस सी. बोथ ऑफ देम लव्ड रोगन जोश. रोगन जोश इज़ अ कश्मीरी मीट प्रिपरेशन. मतलब एक कश्मीर का रेसिपी है, जब कश्मीर वहाँ पे मीट को बनाया जाता है जिस तरह, उसे बोला जाता है रोगन जोश. तो राइटर को भी वही पसंद था, शाहिद को भी वही पसंद था. रोशन आरा बेगम एंड किशोर कुमार वर द फेवरेट्स ऑफ बोथ. दोनों सिंगर हैं, वो दोनों ही दोनों को बहुत पसंद थे. दोनों किसको? एक शाहिद को और एक उसके फ्रेंड को. बोथ हैड अ ग्रेट लव एंड अटैचमेंट फॉर ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स. पुरानी फिल्में दोनों को बहुत पसंद थी. बोथ ऑफ देम हैड कॉमन फ्रेंड्स इन इंडिया एंड अब्रॉड एज वेल. दोनों के दोस्त भी एक जैसे ही थे, मतलब एक ही थे. जो उसका दोस्त था वो उसका भी दोस्त था. बोथ ऑफ देम डिड नॉट लाइक क्रिकेट. दोनों को क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं था. ठीक है, तो ये चीज़ें उनमें कॉमन थी. अब अगर आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है या 3 मार्क्स का आता है तो जितना मैंने आपको बताया है उतना बहुत है. लेकिन इन केस ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा तो थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो रिप्लाई है दैट डिपेंड्स अपॉन द स्कोर्स, कि कितने नंबर का है, वो 2 नंबर का है, 5 नंबर का है या 1 नंबर का. बिकॉज अगर 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको लेंथी लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप उसके लिए लेंथी भी लिखोगे तो दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम.
एक नंबर के लिए इतना लंबा चौड़ा लिख के आपको फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम कम पड़ जाएगा, इसलिए एक नंबर को आप छोटा करके लिखिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज शाहिद फेस डेथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस समरी को अगर आपने देखा है तो शाहिद टेक्स द रियलिटी ऑफ डेथ चीयरफुली, मतलब सीए था, उसे ट्यूमर था, तो उसने इस कहानी में ये बताया गया है कि उसने अपनी डेथ को बड़ा चेयरफुली, लास्ट में जब उसे पता लगा कि मेरी मौत नज़दीक नज़दीक आ रही है, उसने बिल्कुल, उसे किसी चीज़ का गम नहीं हुआ, ना किसी चीज़ का डर बैठा, उसने बड़ी खुशी खुशी अपनी मौत को स्वीकारा। एंड ही कुड प्रोड्यूस फेस्टिविटी एंड अ चीयर आउट ऑफ लोनलीनेस एंड ग्लूम। वो उस दुख में से और उस अकेलेपन में से भी खुशी ही ढूंढता था, मतलब उसने हर एक पल को अपना एक सेलिब्रेशन पल बना लिया था। हर एक पल वो सोचता था कि त्योहार की तरह सारे मेरे मतलब घर पे इकट्ठे हों, दोस्त यार सब, हम पार्टी करें, खाएं पिएं, खूब मौज बनाएं, ठीक है। शाहिद वॉज बींग ट्रीटेड फॉर रिलीविंग हिम ऑफ ब्रेन प्रेशर, मतलब शाहिद को इस तरह से घर में ट्रीट किया जा रहा था कि उसे किसी चीज़ का प्रेशर ना हो। when he was being brought home from the hospital, he sent the ward boy, मतलब कि एक बार उसको जब घर से हॉस्पिटल से घर लाया जा रहा था तो उसने जो वार्ड बॉय उसके व्हील चेयर को धक्का मार के ला रहा था, ही सेंट अवे द वार्ड बॉय। वो किस लिए? क्योंकि उसने ये कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के सहारे की, मैं खुद चलूँगा। हाउ एवर ही कुडंट वॉक विदाउट द चेयर, हालांकि उसे पता था कि वो एक मिनट भी चल नहीं पाएगा चेयर के बिना, बट फिर भी ही सेंट अवे द वार्ड बॉय अवे। बट देयर वॉज अ लाइवलीनेस इन हिज कन्वर्सेशन, उसकी बातचीत में भी एक जिंदा दिली थी। जब वो बात करता था तो मतलब उसका जो बात करने के ढंग से ये नहीं लगता था कि वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। ही न्यू दैट इट हैड अ ब्रेन ट्यूमर बट ही मैनेज टू राइड ओवर द सर्कमस्टेंसेस ग्रेसफुली। उसको पता था कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन फिर भी उसने अपनी इस बीमारी को बहुत ही जिंदा दिली से मतलब स्वीकार किया और उसको फेस किया, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चंस का ध्यान से मतलब वो करना है, तो आपको उसकी रीडिंग तो करनी ही पड़ेगी, वेदर इट इज़ पोइट्री और इट इज़ प्रोज सेक्शन, ठीक है। तो मतलब कि वीडियोस को देखने के साथ साथ रीडिंग भी कीजिए, रीडिंग इज़ वेरी मस्ट, ठीक है। सो कीप healthy and keep watching my videos because you people are my strength. Thank you and be with me always.